आज जो 3 चीज़ के बारे में हम आपको बताएगा, इस 3 चीज़ को जो भी व्यक्ति जान लिया और समझ लिया, उनका जीवन में समझ लीजिए एक बहुत बड़ा अध्याय जान लिया। ये जो ब्रह्मांड सृष्टि किया, इसमें 3 तत्व है और ये 3 तत्व के बजाय आपका जिंदगी ऐसा है। आप समझिए, इस जो ब्रह्मांड को बनाया ईश्वर ने पहले, तो उन्होंने सोचा कि इस दुनिया ऐसा बना दूंगा, इस यूनिवर्स को ऐसा बना दूंगा, सोचा उसने और उसको प्राकृतिक रूप दिया। और वो क्या बने उसमें, ये सारे मटेरियल मीन्स जो भी चीज़ जड़ो है, जड़ो मतलब साइंस में हम लोग जो बुक में स्कूल में पढ़ा, ये थोड़ा अलग है। जड़ मतलब जो चीज़ का जीवन तो है लेकिन उसको कोई अस्तित्व नहीं, एक ना एक दिन उसको मिटना ही है। उसको आध्यात्मिक का भाषा में कहा जाता है जड़ वस्तु। समझ लीजिए, इंसान भी एक जड़ वस्तु है, क्योंकि इंसान भी अगर पैदा हुआ वो मरेगा ही। इसी तरह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बिल्डिंगें, ऑफिसे, जो भी चीज़ बनाया इंसान ने, उस या फिर ऐसी प्रकृति में पैदा हुआ, वो सारी चीज़ एक ना एक दिन विनाश होना ही है। इंसान के अंदर में या फिर प्राणी के अंदर में जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरेगा। इसी तरह आपने जो भी चीज़ बनाया है या देखा है इस दुनिया में, इस दुनिया को ही बार बनाया गया और तोड़ा गया, मतलब ये ऑटोमेटिक ध्वंसलीला से चलते गया और ये प्रकृति का नियम, ये होते ही रहेगा। इसी तरह 3 शक्ति दिया भगवान ने जब सृष्टि किया, तो अब एक शक्ति से, एक सृष्टि से सारे ब्रह्मांड सृष्टि का मतलब सारे जड़ वस्तु जो तैयार किया, सारे मटेरियल आप जो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ तैयार किया। उसके बाद उसमें शक्ति दिया, उस शक्ति को मतलब उस सारे ब्रह्मांड में उस शक्ति को दिया गया। शक्ति को इसलिए दिया गया, जैसा एक पत्थर है, पत्थर कन्वर्ट होके फिर सीमेंट बना रहे या फिर और कोई चीज़ हम लोग घर में लगा रहे या फिर बिल्डिंग में लगा रहे। इसी तरह तो जैसा पेड़ है, पेड़ में एक शक्ति दी है उसमें फल होने के लिए, फूल होने के लिए। इसी तरह सारे जमीन में, सारे मिट्टी में एक शक्ति दी है। इसमें कोई भी बीज दो, अगर हवा पानी धूप लगता है तो उसमें पेड़ उगेगा। इसी तरह ब्रह्मांड में सारे जगह में एक शक्ति फैला हुआ है। जो भी चीज़, जो भी चाहे इंसान या प्राणी जो भी है, जो मन में रखता है, वो उस चीज़ को वो पूरा कर पाएगा और पूरा होगा। लेकिन उसके लिए बहुत अलग अलग प्रोसेसिंग है, कोशिश है, ये सब करना पड़ता है। इसलिए साइंटिस्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति दिया गया उसमें एनर्जी। तीसरी है जो ईश्वर का जो मस्तिष्क, ब्रेन, वो सारे प्राणी के अंदर में दिया गया। मतलब देखने में जैसे हम एक इंसान है और हमारा हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सारे चीज़ है जो हमारा बॉडी में। कुछ भी हमारा बॉडी में कुछ होता है तो हमारा ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है। इसी तरह इस सारे जगत में जितना भी प्राणी है, उन सारे में एक शक्ति दिया गया, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का प्रभाव उसमें दिया गया, ताकि कोई भी प्राणी को कुछ होता है तो उनको पता चलता है, क्योंकि उनका शक्ति का प्रभाव वो सारे जीव में दिया गया। इसलिए आप जो भी करते हो उनको पता चल जाता है। इस तरह है जैसा इंसान बोलता है कि ईश्वर हर जगह में है, भगवान हर जगह में है, और अगर नहीं है तो इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं। कम से कम अभी भी 8 अरब के आसपास लोग हैं, फिर भी इतना लोगों को उनके पास हिसाब है, उनका हर एक इंसान का कर्म के हिसाब से फल मिलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का प्रभाव, भगवान का शक्ति हर जगह में बिछा हुआ है। आपको मैं सिंपल से उदाहरण से समझाता हूँ। कैसे? समझ लिया कि इंडिया है, तो इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर इस जगह में, इस देश में रह, अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, उसके लिए जो आइन का जो सजा है वो सजा देता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं आता कुछ सजा देने के लिए, लेकिन जो पुलिस है, कोर्ट है, जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, वो हिसाब से आपको सजा मिलता है, या फिर जो दोषी है उनको सजा मिलता है। इसी तरह भगवान का भी शक्ति इस तरह फैला हुआ है, लेकिन जो आपने कर्म किया इस दुनिया में पैदा होने के बाद, उसका आपको चुकाना पड़ता है, उसका पाप या दंड जो भी है वो भोगना पड़ता है। इसी तरह अभी आप सोचिए कि आपको कोई नहीं देख रहा, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपको हर वक्त भगवान देख रहे हैं, हर चीज़ का आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ पता है।
इसी तरह अगर मन में अगर कुछ विचार रखते हैं तो उसमें इस प्रकृति में और आपका दिमाग में भी आपका ब्रेन भी एक मिट्टी जैसा है, उसमें भी वही शक्ति दिया जो शक्ति प्रकृति में दिया, क्योंकि प्रकृति से हम खाते हैं पीते हैं बड़ा होता है और मरता है कुछ भी करता है, उसी तरह इस प्रकृति के अंदर में हम लोग भी आ जाते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर भी वही शक्ति दिया जो शक्ति प्रकृति में दिया वृद्धि होने के लिए। तो आप भी अगर चाहते हैं आप में भी वृद्धि हो, जैसे आपका शरीर का वृद्धि हुआ इसी तरह आपका धन दौलत वृद्धि हो, आपको मान इज्जत वृद्धि हो, आपको जो भी है रिश्तेदारी वृद्धि हो, दोस्त वृद्धि हो, आपको कंपनी बड़ा हो, इसी तरह अगर आप चाहते हैं या फिर रोग बीमारी जो वो वृद्धि हो, जो भी चीज़ आप मन में बोते हैं वो सारी चीज़ वृद्धि करना, इस ब्रह्मांड को इस भगवान ने वो शक्ति दिए है और वो सारी शक्ति आप में भी है, जितना क्या इस दुनिया में है, इस धरती में है, यूनिवर्स में है, प्रकृति में। तो आप सोचिए क्या विकास करना चाहते हैं, क्या बढ़ाना चाहते हैं, विश्वास रखना पड़ता है और ये अप्राकृतिक है। आपको मन में सोचना है, मन में इमेजिन करना है और आपको सोचना है, सोच सोच के काम करना है और ईश्वर वो शक्ति आपको देगा ही। और अगर रात को सोते टाइम आप ये प्रे करके सोते हैं ईश्वर को कि आपको इस जगह में पहुंचना है, ऐसा करना है, वैसा करना, वो सारी बुद्धि ईश्वर आपको देगा, क्योंकि आपका ब्रेन का साथ उनका ब्रेन कनेक्टेड है। आप जैसा चाहते हैं, उनको जैसा विश्वास करते हैं उसी तरह वो देते हैं। लेकिन जागे आंखों में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बजा लो, कितना भी डिंडोरा पिटा लो, कितना भी डीजे बजा लो, हाई वोल्टेज में माइक बजा लो, कुछ नहीं। जब तक आप मन धीरस्थिर नहीं करेंगे, ईश्वर के साथ प्रे नहीं करेंगे, एक मन में शांत होके, या फिर सबसे बेस्ट है नींद आने से पहले, उस समय हमारा मन शांत होता है कुछ देर के लिए, उस समय प्रे कीजिए, भगवान को विश्वास कीजिए और प्रे कीजिए। देखिए आपको कान में कुछ गूंज आएगा, पता चलेगा, आप उस दिशा में निकाल पड़िए, आपका मंजिल जरूर मिलेगा। और भी इस चीज़ को पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में एक लिंक दे दूंगा मैं, उसमें क्लिक कीजिए, पूरा विस्तृत से जानिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल में अगर आप पहली बार है जरूर एक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।